हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है एकलव्य ऑनलाइन क्लासेज में। और यहाँ अपन बात कर रहे थे चैप्टर मोशन इन अ प्लेन, है ना, फ्रॉम क्लास 11th। और लास्ट लेक्चर में अपन बात कर रहे थे अबाउट सर्कुलर मोशन। और आज अपन बात करेंगे रिवर बोट टाइप प्रॉब्लम। रिवर बोट टाइप प्रॉब्लम जो ये क्वेश्चंस है, हालांकि कोई टॉपिक का नाम नहीं है, ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो उन न्यूमेरिकल्स में कैसे कॉन्सेप्ट काम में आएंगे वो अपन बातें करेंगे। और जो एग्जांपल अपन ले रहे हैं यहाँ पर वो भी 2D का ही पार्ट है, मोशन इन प्लेन का ही पार्ट है। तो इसीलिए अपन इसको यहाँ पढ़ने वाले हैं आज, रिवर बोट टाइप प्रॉब्लम। यदि आप देखोगे तो अच्छी एग्जाम्स में जैसे IIT और नीट में आपको इसके क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे इस टाइप की, रिवर बोट टाइप प्रॉब्लम। और एक होता है रेन मैन टाइप प्रॉब्लम, है ना, बारिश और आदमी, अम्ब्रेला, ये सब बातें अपन करते हैं वहां पर। बट उससे पहले अपन बात करने वाले हैं आज रिवर बोट टाइप प्रॉब्लम। मतलब कि एक तो रिवर होगी, एक बोट होगा। अब यहाँ पे देखो, बोट की जगह पे हो सकता है स्विमर बोले, आपको स्विमर एक ही बात है। तो बोट बोले या स्विमर बोले या मैन बोल दे, एक ही बात है ना। तो अच्छा, यहाँ अपन क्या पढ़ने वाले, देखो आप इसके लिए आप ध्यान दो कि जैसे मान लो कि एक रिवर है, मान लो यहाँ पर ये रिवर फ्लो रही, मान लो इस रिवर की विड्थ मान लो कितनी है, W है। ये W क्या है, रिवर की विड्थ है ना। और ये रिवर मान लो फ्लो कर रही है, ठीक है। अच्छा, और मान लो कि इस किनारे पे, इस रिवर के इस किनारे पे मान लो एक स्विमर मान लो या बोट मान लो यहाँ पर है। और वो स्विमर जो है, जो बोट है, उसको रिवर को क्रॉस करना है, रिवर को पार करना है ना, नदी को पार करना है, यहाँ से यहाँ आना है। अब यहाँ से यहाँ आने के लिए आपसे ये पूछेगा कि टाइम कितना लगेगा उसको, यहाँ से यहाँ रिवर क्रॉस करने में टाइम कितना कंज्यूम करेगा, और इसका जो वेलोसिटी है वो कितना होना चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पर करेगा वो, है ना। बट देखो यहाँ पर इस सेक्शन की जो मेनली दो कैटेगरी हो सकती है, दो कैटेगरी। एक कैटेगरी ये हो सकती है कि आप चाहते हो, जो स्विमर है वो ये चाहता है कि इस रिवर को पार करे कम से कम टाइम में, है ना। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, एक बनेगा शॉर्टेस्ट पाथ का, कि बोट को इस रिवर को क्रॉस भी करना है, और वो भी कैसे, थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब कि जो भी कम से कम पाथ उसको लगे उसके थ्रू उसको आना है यहाँ से यहाँ पर। अच्छा, एक केस यहां बनता है थ्रू मिनिमम टाइम, कि वो कम से कम टाइम में इस रिवर को क्रॉस करना चाह रहा है। अब क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ आएगा, मेंशन किया हुआ आपको आएगा कि कैसे आपको इसको पार करना है, शॉर्टेस्ट पाथ से या मिनिमम टाइम से। इन दोनों ही केस की अपन बात करेंगे 1 by 1, ठीक है ना। अच्छा, अब इन दोनों में जो कॉमन चीजें हैं वो अपन कर लेते हैं एक बार। कि मान लो कि यहाँ पर रिवर है, और रिवर की जो वेलोसिटी है पानी फ्लो होने की, पानी की जो वेलोसिटी है मान लो कितनी है, VR है। R स्टैंड फॉर रिवर एंड V फॉर वेलोसिटी। तो VR इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। एंड अज्यूम कर लो कि रिवर जो है इस साइड मान लो फ्लो कर रही है। अच्छा, एक बात आपने ऑब्जर्व की होगी कि यदि रिवर फ्लो नहीं करे, यदि रिवर क्या रहे, स्टिल रहे, शांत रहे, उस केस में ये बोट जो है वो अपने हिसाब से कैसे भी मूव कर सकती है। बट यदि रिवर भी फ्लो कर रही है, यदि रिवर भी फ्लो कर रही है, तो उस केस में ओनली स्विमर के अकॉर्डिंग काम नहीं होता है। उस टाइम पे अपन ये देखते हैं कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, रिजल्टेंट, क्योंकि जैसे ये बोट आगे आएगी, पानी में आएगी, तो उसको पानी भी अपने हिसाब से पुश करेगा। तो यदि पानी भी फ्लो कर रहा है और यदि रिवर भी मतलब कि बोट भी मतलब मूव कर रही है, तो उस केस में, है ना, अकेले स्विमर के अकॉर्डिंग काम नहीं होता है ना, वो होगा काम अकॉर्डिंग टू रिजल्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, ओके, और मान लो कि जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है या बोट, वो आप मान लेना VB, है ना, VB। तो यहां पर अपन एक काम करें कि VR जो है वो वेलोसिटी ऑफ रिवर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, और जो VB है वो वेलोसिटी ऑफ बोट है, वेलोसिटी ऑफ बोट, और जो W है वो विड्थ ऑफ रिवर है, विड्थ ऑफ रिवर। ये तीन टर्म्स अपन यहाँ पे काम में लेंगे। तो मैंने इनको लिखवा दिया, आपको मेंशन कर दिया कि इनका मतलब क्या होता है। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, अब पहले अपन बात कर रहे हैं थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ। तो पहला केस मान रहे हैं अपन इसमें कि शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू यदि उसको नदी को पार करना है, क्रॉस करना है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बोटमैन को या स्विमर को क्या करना पड़ेगा, देखते हैं अपन अभी। अब देखो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हो सकता है, यू हैव टू विजुअलाइज, यू हैव टू ऑब्जर्व कि इसमें शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा। तो आई थिंक कि ये वाला जो पाथ है वो होगा शॉर्टेस्ट पाथ, ये वाला पाथ।
मतलब कि वो जो स्विमर है वो इस वाले पाथ के अलोंग चले, मूव करे, तभी अपन क्या बोलेंगे कि वो पाथ कौन सा है, शॉर्टेस्ट पाथ है। बिकॉज जैसे मान लो कि वो यहां से यहां आ गया, मान लो यहां से यहां आ गया, तो देखो नदी तो क्रॉस कर रहा है, यहां पर भी नदी क्रॉस तो यहां पर भी हो गई, यहां पर भी हो गई, बट ये जो पाथ की लेंथ है वो इससे ज्यादा आ रही है, तो शॉर्टेस्ट पाथ आपका यही होगा। तो मतलब कि इसका जो नेट वेलोसिटी है, जो बोट का जो नेट वेलोसिटी है वो होना चाहिए इस लाइन के ऊपर, ऐसा, तभी तो यहां मूव करेगा। बिकॉज आप एक ही बात आप याद रखो कि जो स्विमर है, जो बोटमैन है, वो उधर ही मूव करेगा जिधर उसकी नेट वेलोसिटी होगी, अकेले की वेलोसिटी से मूव कर नहीं पाएगा, बिकॉज उस टाइम पे जो वाटर है वो भी उसको इन्फ्लुएंस करेगा, है ना। तो हमेशा जो स्विमर है वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस साइड में आपका नेट वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी है। अच्छा, अब सोचो कि यदि खुद वो अपने आप को यहां रखने की कोशिश करेगा इस लाइन के ऊपर, तो पानी उसको पुश करेगा इधर, और वो यहां कहीं ना कहीं यहां मूव करेगा। बट अपन चाहते क्या है, अपन चाह रहे हैं कि वो कैसे मूव करे, थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ। तो जो स्विमर है दैट इज क्वाइट क्लेवर, वो चालाक है, वो अपने आप को कहां रखेगा, अपने आप की वेलोसिटी को वो यहां पे सेट करने की कोशिश करेगा, यहां पर, थोड़े यहां पर, वीबी, बोट की वेलोसिटी। इसका फायदा क्या होगा कि कुछ तो आपको रिवर भी ना पुश करेगी, तो यदि वो अपने आप को यहां पे रखेगा, अपनी वेलोसिटी को यहां पे रखेगा, तो उस केस में पानी उसको फ्लो कराएगा, उसको पुश करेगा, और हो सकता है कि रिजल्टेंट आपको यहां मिल जाए उसका, है ना, रिजल्टेंट उसका आपको यहां मिलेगा। क्योंकि यदि उसने खुद की वेलोसिटी को यहां पे रख लिया, खुद के डायरेक्शन को उसने यहां पे रख लिया, तो वो कहीं ना कहीं यहां आएगा, और उसको यहां तो आना भी नहीं है, क्योंकि अपने को कैसे पार करना है उसको, शॉर्टेस्ट पाथ से। तो बस यहां पर यही काम की बात होती है कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं इतने एंगल पे सेट करेगा, ये है वीबी, तब जाके वो उनका नेट जो है वो यहां पर आएगा, और नेट जहां पर रहेगा वहीं तो बॉडी मूव करेगी, है ना, स्विमर मूव करेगा। ठीक है, अच्छा, ऑल राइट। अब ये एंगल जो है वो मान लो क्या है, अल्फा है, एंगल मान लो क्या है, अल्फा है। ये अल्फा वह एंगल है जो स्विमर ने अपने आप का मेंटेन कर रखा है, वो यहां पे ट्राई करेगा तो वाटर पुश करेगा, तो कहीं ना कहीं उसका जो वेलोसिटी वो यहां पर आएगा, नेट, और जिधर नेट आएगा उधर ही पार्टिकल मूव करेगा। ये कहानी हो गई। अब यहां पे एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। अब वेक्टर एडिशन ऑफ, है ना, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पता है आपको, ट्राइंगल लॉ मैं आपको याद दे रहा हूं कि एक तो स्विमर के पास में एक तो खुद की वेलोसिटी है, वो है वीबी, एक स्विमर के पास में रिवर की वेलोसिटी भी आ गई, स्विमर के पास में एक तो खुद की वेलोसिटी है, उसको बोल रहे हैं अपन वीबी, और स्विमर के पास में एक पानी की स्पीड भी आ गई खुद के पास में ही। तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, देखो यहां पर आएगा आपका वीबी, इस साइड में वीबी, इस साइड में तो है, सॉरी वी आर, तो नेट कहां आएगा, तो नेट आपको यहां लेके आना पड़ेगा, दिस विल बी नोन एज वी नेट, और जो ये एंगल बना रखा है अपन ने दैट इज नोन एज अल्फा। ये कहानी इसकी होगी। अब इसमें आप एक काम करो, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। यदि आप इतना कर पा रहे हो कि शॉर्टेस्ट पाथ के लिए जो नेट वेलोसिटी है दैट शुड बी इन दिस डायरेक्शन, है ना। अच्छा, ऑल राइट। अभी देखो आप यहां से मालूम पड़ रहा है कि जो वीबी का स्क्वायर होगा वो आपका आएगा वी आर का स्क्वायर प्लस वी नेट का स्क्वायर, ये आएगा। क्या देख पा रहे हो आप इसको, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्योंकि यहाँ पे ये हाइपोटेनियस बनेगा, ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस, तो यहाँ पे अपन लिख पाएंगे कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये अपन लिख दिया अपन ने यहाँ पर। अच्छा, अब मैं बात करूं, पहला पॉइंट तो ये, फर्स्ट पार्ट इसमें ये है कि शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग जब पार्टिकल मूव कर रहा है, जब बोट मूव कर रही है, तो उसकी नेट वेलोसिटी क्या है, व्हाट विल बी रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी। बिकॉज जनरली क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा वी आर, वी बी और डब्ल्यू, बाकी टर्म्स आपको खुद को फाइंड करनी पड़ेगी, ड्राइव करनी पड़ेगी, है ना। तो अभी बताओ मुझे आप इसमें, एक मिनट है ना, ठीक है, हाँ। तो देखो यहां पर आप पहले बताओ मुझे कि उस बोट की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कितनी होगी। तो देखो आप यहां से मालूम पड़ रहा है कि जो वी नेट आपका आएगा, वी नेट वो आ जाएगा रूट ऑफ वी बी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज करके यू कैन फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्विमर और बोट, है ना। अच्छा, सेकंड पार्ट देखिए अपन कि शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू
नदी पार करने में कितना टाइम वो लेगा, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ। तो टाइम की बात करें इस केस में तो टाइम होता है, टाइम का जो बेसिक फॉर्मूला होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट और अपॉन में क्या आएगा, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, आई थिंक कि आपने पढ़ रखा है 1D के अंदर इन काइनेमेटिक्स। तो टाइम निकालना है। अब देखो आप बताओ कि आपको कौन सा डिस्प्लेसमेंट मालूम है, आपको यहां से यहां पर आना है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेज डिस्प्लेसमेंट दैट इज गिवन कि वो W बोल रखा है आपको, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू गिवन है वो W है, एंड जो वेलोसिटी है वो कौन सी होगी, बताओ कि वो कौन सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इससे मूव कर रहा है। या आप ये याद रखो कि इस वाले फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आर शुड बी इन सेम डायरेक्शन, कि जिस साइड में आपने डिस्प्लेसमेंट लिया है उस साइड का जो वेलोसिटी है वही आपको यहां पुट करना पड़ेगा। आप चेक करो कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सा है, वर्टिकल वाला है, शॉर्टेस्ट वाला है। तो यहां पर यदि आपका डिस्प्लेसमेंट आपने ये रखा है यहां पर W, तो जो वेलोसिटी होगी वो भी कौन सा होगा, जो इस लाइन के ऊपर है, और इस लाइन के ऊपर तो कौन सी वेलोसिटी उसके पास में है, नेट है। तो यहां पर आपका आएगा V नेट। ये पॉइंट काफी काम का है कि इस वाले फॉर्मूले की लिमिटेशन ये होती है, कंडीशन ये होती है कि डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी बोथ आर शुड बी इन सेम डायरेक्शन। तो यदि आपने डिस्प्लेसमेंट ये वर्टिकल का पुट किया है W, तो जो वेलोसिटी होगी वो भी कौन सी होगी, वर्टिकल में होगी, वही आपको यहाँ पुट करनी पड़ेगी। बिकॉज बच्चे यहाँ पे गलती ये करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी वो 3 टाइप की हो गई, एक तो नेट हो गई, एक VR हो गई, एक VB हो गई। तो बच्चों को डाउट ये रहता है कि सर यहाँ पे कौन सा स्पीड अपन पुट करें। तो आप याद रखो कि इसके अलोंग जो है वही आप यहाँ रखो, डायग्राम में देखो V नेट जो है दैट इज अलोंग W अलोंग दी डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ये आएगा, आप चाहो तो इसको वापस से आप देख लो, आप यहाँ पे टाइम ही आ जाएगा आपका टाइम। ये टाइम जो है वो कम से कम टाइम नहीं है, बस जो पाथ है वो अपने कौन सा है, कम से कम पाथ है। इसको आप नोट करिए एक बार के लिए फटाफट से ना। इसमें 3 पैरामीटर पढ़ेंगे अपन। फर्स्ट जो पैरामीटर है अपना वो है रिजल्टेंट वेलोसिटी का, सेकंड जो है वो टाइम का है, थर्ड जो है वो ये आएगा कि वो स्विमर जो है, जो बोटमैन जो है, वो अपने आप के फेस को इस वर्टिकल लाइन से कितने एंगल पे रखे जिससे कि वो इस नदी को शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू कवर कर सके, पार कर सके। मतलब कि आपको इसमें अल्फा निकालना है ना, कि वो अपने आप का फेस कहां रखने की ट्राई करे जिससे कि वो शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू नदी पार कर दे। तो आपको अल्फा निकालना है, दैट विल बी योर थर्ड पैरामीटर। तो 2 आप नोट कर ले, ठीक है ना। तो तीसरी कौन बात कर रहे हैं, थर्ड की, है ना। अच्छा, थर्ड पैरामीटर है एंगल ऑफ बोट विथ वर्टिकल लाइन। विथ वर्टिकल लाइन, देखो आप याद रखें इस चीज को कि जो मैं एंगल निकाल रहा हूं वो मैंने कहां से देख रहा हूं, मैं इसको इस वर्टिकल लाइन से, या आप ये बोल दो कि रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर लाइन से, क्योंकि रिवर का जो फ्लो इस साइड में हो रहा है तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन ये कहलाएगी आपकी। तो उस लाइन से उस VB का एंगल कितना होगा आपको ये निकालना है। तो यहाँ पे tan अल्फा बनेगा। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्राइंगल में आप देखो व्हाट इज द परपेंडिकुलर, VR, और व्हाट इज द बेस, V नेट। अब आप चाहो तो V नेट को आप रिप्लेस कर दो, VR तो ऐसे कैसे, अपॉन जो V नेट है आपका आएगा यहाँ से √ऑफ VB स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। दीज आर 3 पैरामीटर, है ना, जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। पहला रिजल्टेंट वेलोसिटी का, दूसरा टाइम का, और तीसरा एंगल का। ये तीनों पैरामीटर जो है दीज आर कोरस्पॉन्डिंग टू शॉर्टेस्ट पाथ। कि जब क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ रहे कि आपको नदी को पार करना है शॉर्टेस्ट पाथ से, तभी ये फॉर्मूले काम के रहेंगे। क्योंकि आप देखो यहां पर कि जो मैंने कंडीशन बनाई है, डायग्राम बनाया है, उसमें मैंने नेट वेलोसिटी को कहां रखा है, ऑन शॉर्टेस्ट पाथ। क्योंकि जिस साइड में आपका नेट वेलोसिटी होगा उधर ही पार्टिकल मूव करेगा। तो अपन चाहते हैं कि पार्टिकल शॉर्टेस्ट पाथ से मूव करके आए, तो उसके लिए जो रिजल्टेंट है, जो नेट है आपका यहां पर होना चाहिए। तो नेट मैंने यहां बनाया है। नेट को यहां बनाने के लिए, लेके आने के लिए जो खुद का वेलोसिटी है, बोट का जो खुद का वेलोसिटी है वो मैंने यहां रखा है। बट कभी भी बोट जो है वो खुद की हिसाब से चल नहीं पाती है, वो चलेगी खुद के हिसाब से प्लस रिवर के हिसाब से, दोनों के इन्फ्लुएंस में काम करती है। तो उसका नेट यहां आ जाएगा। बाकी ट्राइंगल फॉर्म किया है, एंगल देखा है, पाइथागोरस अप्लाई किया है, और ये बेसिक्स अपने काम में लिए।
है ना। तो ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो हो गया शॉर्टेस्ट पाथ वाला। एक फटाफट से अपन यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से ना 5 मिनट में। देखो आप इसको, ये फॉर्मूले आप याद रखना, आप शॉर्टेस्ट पाथ वाले केस में ये फॉर्मूले आप याद रखना आप, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन ये है, ए रिवर इज फ्लोइंग, है ना, विथ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, एंड ए बोट कैन, है ना, कैन या ए स्विमर बोलो आप, ए स्विमर कैन स्विम, ए स्विमर कैन स्विम with speed 5 किलोमीटर पर आवर in still water, है ना, then find time to cross river through shortest path if width of river is 0.5 किलोमीटर। ये लो भाई, ये क्वेश्चन है, एक बार आप वीडियो को पॉज करो और अपने खुद के एंड से इसको आप ट्राई करें कि क्वेश्चन में क्या बोलना आपको चाह रहा है ना, कि एक रिवर जो है वो फ्लो कर रही है 3 किलोमीटर पर आवर से, और एक स्विमर और है जो स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी में, यहाँ पे वर्ड आ रहा है स्टिल वाटर मतलब कि रुका हुआ पानी, तो उसमें वो इतनी स्पीड से मूव कर सकता है 5 किलोमीटर पर आवर से, बट यहाँ पे पानी रुका हुआ नहीं है, मूव कर रहा है पानी भी। तो अब आपको ये करना है कि वो उस नदी को पार करना चाह रहा है, क्रॉस करना चाह रहा है थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ, और जो नदी का विड्थ है वो है 0.5 किलोमीटर। तो ऐसा करने के लिए वो कितना टाइम लेगा, है ना, ये आपको निकालना है इसमें, ठीक है, ऑल राइट। तो पहली बात, और आप डायग्राम बनाओ इसका, आप ये है रिवर मान लो आप, इसकी विड्थ जो है W मान लो आप, स्विमर जो यहाँ पर मान लो आप, अभी आपको इसको यहाँ से यहाँ लेके आना है ना, थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ। तो उसके लिए जो खुद का वेलोसिटी होगा वो यहाँ पर होगा, इस लाइन पे होगा, जो रिवर है वो इस साइड मूव कर रही है तो VR इधर है, और जो V नेट आपका आना चाहिए वो यहाँ आना चाहिए, क्योंकि जिस साइड में नेट वेलोसिटी होगा ना उधर ही पार्टिकल मूव करेगा V नेट। अब देख लो आप यहाँ से कि जो टाइम आपका यहाँ से आएगा, देख पा रहे हो आप कि शॉर्टेस्ट पाथ के लिए टाइम क्या होता है, W/V नेट। अभी मैंने आपको लिखवाया था, W कितना बोल रखा है आपको, 0.5 किलोमीटर, W है विड्थ ऑफ रिवर, और जो V नेट है वो V नेट होगा आपका √VB² - VR²। तो आप इसको रख दो यहाँ पे, √VB², मतलब कि बोट की वेलोसिटी, बट हालांकि यहाँ पे बोट वर्ड काम में नहीं लिया गया है, यहाँ पे रिवर वर्ड काम में लिया गया है। तो यहाँ पर आएगा 5 का स्क्वायर माइनस VR², मतलब कि रिवर की वेलोसिटी का स्क्वायर 3²। तो यह आ जाएगा 0.5 किलोमीटर ऊपर, ये 25 - 9 मतलब कि 16 का √4, तो 4 किलोमीटर पर आवर, इससे ये कटेगा तो ये आपका जाएगा 0.5/4 आवर। यदि आप चाहते हो कि ये टाइम जो है वो मिनट में कितना आएगा, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ रखो आर की जगह कितना, 60 मिनट, है ना। तो दिस विल बी आंसर। तो काफी आसान क्वेश्चन रहता है, कुछ भी टफ नहीं होता है इसके अंदर। जो कंडीशन दे रखी है वो आप ध्यान से पढ़ लेना एक बार के लिए, और डायग्राम ड्रॉ कर लेना अपने हिसाब से ऐसा, फिर बाद में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी इसके अंदर, है ना। ये आप नोट कर ले फटाफट से ना। अब देखो इसमें आप आगे जो सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड सेक्शन है ना इन क्वेश्चंस में, वो ये होता है कि कम से कम टाइम में यदि नदी पार करनी हो, जो सेकंड केस है वो है थ्रू मिनिमम टाइम, कम से कम टाइम के अंदर, है ना। तो यहां पे अपन बी पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट है मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करना कैसे पॉसिबल है।
और वो मिनिमम टाइम जो है वो कितना होगा ये भी आपको निकालना पड़ेगा मिनिमम टाइम में। अच्छा, इसके लिए आप एक काम करो कि ये मान लो रिवर है, फिर से वही काम, W इसकी अपन ने विड्थ मान ली, है ना, W अपन ने विड्थ मान ली, और मान लो कि जो रिवर है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो कर रही है, तो इधर मूव कर रही है VR, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है VR। अब एक स्विमर यहाँ पर है, एक आदमी यहाँ पर है, और वो चाहता है कि इस नदी को कम से कम टाइम में पार करे। अब की बार कंडीशन अलग है बेटा लास्ट टाइम से। लास्ट टाइम पर आप चाह रहे थे कि वो शॉर्टेस्ट पाथ से नदी पार करे, और अब की बार आप चाह रहे हो कि वो कम से कम टाइम में नदी पार करे। तो कम से कम टाइम में नदी पार करने के लिए आप एक ही लाइन याद रखो कि उस खुद का जो वेलोसिटी होगा, खुद का, वो अब की बार क्या होगा, इस लाइन के ऊपर होगा, ऑन वर्टिकल लाइन V बोट। यदि वो खुद की वेलोसिटी को या अपने आप को यदि वो वर्टिकल लाइन पर रखने की कोशिश करेगा, तब कहीं जाके वो इधर मूव करेगा, क्योंकि पता है आपको कि ये रिवर जो बोट जो है, जो स्विमर जो है, वो अपने हिसाब से मूव नहीं करता है, दैट मूव अलोंग रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो इस आदमी के पास में, इस स्विमर के पास में वेलोसिटी दो होती है, एक खुद की एक पानी की। तो VB तो इस साइड में है और VR आपका इस साइड में, देख लो आप इस साइड में है, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा आपका, यहां पर आएगा। और जब वो इधर मूव करेगा और मान लो यहां से यहां आ गया, तो अब की बार जो टाइम कंज्यूम करेगा दैट विल बी नोन एज मिनिमम टाइम। तो मिनिमम टाइम वाले केस में वो अपने आप की वेलोसिटी को रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर रखेगा, जैसे VB को रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर रखेगा हमेशा, तब जाके वो कम से कम टाइम में नदी पार करेगा। ये पॉइंट आप याद कर लो इस चीज को आप, कि यदि खुद की स्पीड जो है वो रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर है, तब जाके वो कम से कम टाइम में नदी को पार कर पाएगा। और यदि VB को यहां है और VR तो फिक्स है इस साइड में ही है, तो रिजल्टेंट कहां आएगा आपका, इस साइड में आएगा। और अब की बार जो ये टाइम लेगा दैट विल बी मिनिमम टाइम। चलो एक काम करो, आपको जोड़ना है VB और VR को। तो VR देखो आपका इस साइड में है, दिख रहा होगा आपको, VR इस साइड में है ना, और VB कहां पर है, ऊपर की ओर है। तो जिनको ऐड करना होता है मेक देम कॉन्टिन्यूअस साइड अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, की जिन वेक्टर को आपको ऐड करना होता है उन दोनों वेक्टर को आप एक ट्राइंगल की लगातार साइड बनाओ आप। तो मुझे VB और VR को जोड़ना है ना, और ये आपकी है नेट वेलोसिटी V नेट, नो डाउट। तो VR इस साइड में है, देखो मैंने डायरेक्शन को डिस्टर्ब नहीं किया है, VR इस साइड में है, ठीक है, यहां रख दिया। VB ऊपर की ओर है, इन दोनों को मुझे ऐड करना था, तभी मैंने इन दोनों को ट्राइंगल फॉर्म करवा रहा हूं इनसे। अब रिजल्टेंट क्या होता है, थर्ड साइड। आपको सर ने पढ़ाया होगा कि रिजल्टेंट जो होगा वो थर्ड साइड होगी आपकी। दिस विल बी रिप्रेजेंट एज रिजल्टेंट V नेट। ये आपका ये यहाँ पर ट्राइंगल VR x की ओर है, देखो डायग्राम में, VB y की ओर है और V नेट आपका यहां पर है। तो उन तीनों वेक्टर को यूज करके आई एम ट्राइंग टू प्लॉट अ ट्राइंगल। एंड अगेन यहाँ पे ट्राइंगल जो कौन सा आपका आ रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल ही आ रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल आएगा ना यहाँ पर भी। अब यहाँ देखो आप कि इस वाले केस में पहला पार्ट आपका ये आएगा, फर्स्ट पार्ट, कि कम से कम टाइम वाले केस में पार्टिकल की, स्विमर की या बोट की रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी। फर्स्ट पार्ट आपका यही है, बताओ कितना आ रहा है यहाँ पे। यू कैन यूज पाइथागोरस अगेन, बट अब की बार देखो ये बनेगा आपका हाइपोटेनियस, ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस। तो जो V नेट आपका यहां से आएगा, दिख रहा होगा आपको, वो आएगा रूट ऑफ VB स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। तो कम से कम टाइम वाले केस में आपका जो नेट वेलोसिटी है वो कुछ ऐसा होता है बेटा, रूट ऑफ VB स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। अब इन दोनों में देखो आप, लास्ट वाले केस में कम से कम पाथ वाले में ये ऐसा नहीं आ रहा था, वहां कुछ अलग आ रहा था, है ना। सेकंड पार्ट आपका ये है कि टाइम, कितने टाइम में वो उस नदी को पार करेगा। नो डाउट कि टाइम कम से कम लगेगा, बट वो कम से कम टाइम भी कितना होगा आपको ये निकालना पड़ता है। तो T जो है वो कितना आएगा, तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, अपॉन वेलोसिटी। नाउ ट्राई टू पुट द वैल्यूज। अभी आपको मैंने कहा था कि इस फॉर्मूले की खास बात ये होती है कि ये दोनों क्वांटिटी जो है दैट शुड बी इन सेम डायरेक्शन। आप बताओ मुझे देख के कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम है। हालांकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको मालूम नहीं है, बट ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा इधर वाला,
वो पता है कि वो क्या है आपका बेसिकली विड्थ के बराबर आएगा। तो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो आपको अभी भी मालूम है, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो बेसिकली उस नदी की विड्थ भी है। इसीलिए यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आप ये वाला काम में लो वर्टिकल वाला फिर से W, और उसके अलोंग देखो कौन सी वेलोसिटी है उसी वर्टिकल लाइन पे, या उसी डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कौन सी वेलोसिटी है उसके पास में, तो वो ओनली VB है। अब की बार वो कौन सी है, VB है। ये पॉइंट काम का है काफी ज्यादा, है ना, कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपने वर्टिकल लिया है ना, तो जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आएगा वो भी कौन सा होगा, वर्टिकल वाला होगा। और देखो ये आपके पास में यहाँ पे जो वेलोसिटी ओनली एक ही है वो यहाँ पे आएगी VB, तो ये आपका आएगा टाइम मिनिमम, कम से कम टाइम भी आएगा, टाइम मिनिमम। थर्ड यहाँ पे एक और पार्ट यहाँ पढ़ते हैं अपन, थर्ड पार्ट वो होता है ड्रिफ्ट X, इसको बोलते हैं अपन X। देखो ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर आप सोचो कि वो स्टार्टिंग स्विमर यहां से कर रहा था और एट द एंड वो कहां आया, यहां पर आया है, क्योंकि जो उसका मोशन होगा, उसका डायरेक्शन होगा जो मूवमेंट का, वो हमेशा कहां पर होगा, अलोंग दी रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट आपका इस साइड में आ रहा है, तो वो स्विमर जो है वो यहां से यहां ऐसे आ रहा है, ये उसका पाथ है आने का, ऐसे आएगा वो यहां पर। तो जब वो यहां से यहां आया तो वो नदी के फ्लो के अलोंग कितना भाग गया, तो पहले वो यहां पर था और अब वो यहां आकर टकरा रहा है, तो जो ये हॉरिजॉन्टल में कितना ड्रिफ्ट हो गया, नदी के फ्लो के अकॉर्डिंग बोल दो आप, या बोल दो हॉरिजॉन्टल में कितना ड्रिफ्ट हो गया, अपने सामने वाले पॉइंट से कितना आगे आके वो स्ट्राइक कर रहा है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसको आप बोलते हो ड्रिफ्ट, और इसका सिंबल होता है X। कि जैसे मान लो कि स्टार्टिंग यहां से कर रहा था वो और आके टकरा रहा है यहां पर इस बैंक पर, इस किनारे के ऊपर, तो कितना वो अपने स्टार्टिंग वाले पॉइंट से हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेस हो गया, वो होता है ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट जो है वो बेसिकली एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है, देख पा रहे हो आप वहां पे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब सोचो कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सा है, हॉरिजॉन्टल में है, इस साइड का है, तो जो वेलोसिटी होगी वो भी कौन सी होगी आपकी, इस साइड की होगी, X वाली होगी, और देखो कितनी है वो आपकी VR है। और टाइम की बात करें तो टाइम तो आपने पहले ही निकाल लिया, W/VB। ये लो भाई, ये आपका आ गया ड्रिफ्ट का वैल्यू आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट, VR इंटू W/VB। दोबारा ध्यान दे आप, ड्रिफ्ट बोल रहा हूं मैं कि वो अपने स्टार्टिंग वाले पॉइंट से कितना हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेस हुआ नदी को पार करने में, उसको मैं बोलूंगा ड्रिफ्ट X। और जो X है बेसिकली वो आपका है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो ये होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट यदि हॉरिजॉन्टल में है तो वेलोसिटी भी कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल की होगी। और चेक करो कि इस पार्टिकल के पास में दो वेलोसिटी थी, एक हॉरिजॉन्टल में VR थी, एक VB थी, तो अभी अपने को किससे मतलब है, हॉरिजॉन्टल से, तो यहाँ पे VR आएगा। टाइम की बात करूं तो इतना X गेन करने में कितना टाइम लेगा वो, तो जिस टाइम में वो यहां पहुंचेगा यहां से यहां, उसी टाइम में तो ये X उसने गेन किया है, तो टाइम तो आपने पहले फाइंड कर लिया, तो वो टाइम मैंने यहां रख दिया, तो ये आ गया ड्रिफ्ट का वैल्यू। ये तीन पैरामीटर यहां पर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, एक तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का, एक टाइम का, और एक ड्रिफ्ट का, है ना। इसके अलावा कुछ लैंग्वेज यहां पर काम में आती है, जैसे मान लो कि, है ना, मान लो नदी मान लो यहां से यहां फ्लो कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, तो इसको बोलते हैं अपन अपस्ट्रीम, इसका नाम होगा डाउनस्ट्रीम। कि जहां से नदी फ्लो कर रही है वो होता है अपस्ट्रीम, और जहां की ओर नदी जा रही है वो होगा डाउनस्ट्रीम। बाकी ये होता है बैंक, मतलब किनारा, एक बैंक ये हो गया, एक बैंक ये हो गया, दो किनारे होते हैं, W इसकी विड्थ हो गई, बाकी है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नदी और नाव वाले क्वेश्चन में अपन ने ये देखा कि मेनली जो स्विमर है वो हमेशा कहां मूव करेगा, अलोंग दी रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब अपने अकॉर्डिंग, अपने विश के अकॉर्डिंग अपन जब अपन जैसे आते हैं, जैसे मान लो आपको ये काम करना है कि शॉर्टेस्ट पाथ से मूव करना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ वाले केस में अपन ये चाह रहे थे कि जो नेट वेलोसिटी हो वो शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर हो। कम से कम टाइम वाले में जो नेट वेलोसिटी होगी वो कुछ ऐसे होगी, बट जो खुद की वेलोसिटी होगी वो हमेशा उस वर्टिकल लाइन के ऊपर होगी या फ्लो के परपेंडिकुलर होगी। और ये 3 पॉइंट पढ़ लिए अपन ने यहाँ पर। एक क्वेश्चन अपन यहाँ भी कर लेते हैं, ओके, नोट कर लिया। बाकी इसमें इतना कुछ है नहीं खास, है ना, यही है, नोट करिए इसको आप।
क्वेश्चन है ए रिवर, है ना, इज फ्लोइंग, मैं वैल्यूज आसान से मान रहा हूं, इज फ्लोइंग विथ स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर एंड ए बोट कैन स्विम विथ वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब कि ये बोलना चाह रहा है आपको यहाँ पर कि जो वेलोसिटी है वो 4 किलोमीटर पर आवर जो वो अकेली बोट की है, कि जब पानी रुका हुआ है उस टाइम पे वो इतने से मूव कर सकता है ना, इन स्टिल वाटर, है ना। विड्थ ऑफ रिवर इज 500 मीटर। देन अच्छा, है ना, इसमें बोट मैन विशेष टू क्रॉस रिवर इन मिनिमम टाइम, देन फाइंड फर्स्ट पार्ट है आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट, है ना। सेकंड पार्ट है कि टाइम जो होगा वो कितना आएगा, और थर्ड पार्ट है ड्रिफ्ट कितना होगा, तो ड्रिफ्ट वाला पैरामीटर है, कॉन्सेप्ट है, वो ओनली कम से कम टाइम वाले केस में बनता है हमेशा, है ना, क्योंकि उस वाले टाइम पे देखो आप शॉर्टेस्ट पाथ वाले टाइम पर जो ड्रिफ्ट का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि जिस पॉइंट से स्टार्टिंग कर रहा है उसके सामने आके वो स्ट्राइक कर रहा है, तो बिल्कुल भी ड्रिफ्ट नहीं हो रहा वो। तो बट जो ड्रिफ्ट वाला केस पूछेगा आपसे तो समझ लेना कि वो कौन सा पार्ट है आपका, मिनिमम टाइम वाला पार्ट रहेगा आपका हमेशा, है ना। अच्छा, अब अच्छा ये रहेगा, बेटर ये रहेगा कि आप यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ, हल्का सा छोटा सा, ये रिवर मान लो, इस रिवर की जो, अच्छा सोचो आपकी इसमें करना क्या है, आपको इसमें कम से कम टाइम में आपको रिवर क्रॉस करनी है, तो कम से कम टाइम के लिए खुद का जो वेलोसिटी होना चाहिए वो कहाँ होगा, इस लाइन के ऊपर, बस आप ये पॉइंट याद रखो आप। तो यहाँ पर होगा VB, जो VR है वो तो इस साइड में है ही मान लो, तो नेट कहाँ आएगा आपका, यहाँ पर आएगा, वी नेट आएगा, खत्म काम। अब वी नेट निकाल लो आप, तो पहला पार्ट है वी नेट का, तो वी नेट आपका होगा √VB² प्लस VR²। VB कितना आपका, VB है 4 किलोमीटर पर आवर, और VR जो है वो 3 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो उस बोट का जो वेलोसिटी है नेट रिजल्टेंट वो कितना होगा, 5 किलोमीटर पर आवर होगा, वो इतनी स्पीड से मूव कर रहा होगा, ठीक है ना। जो बी पार्ट है वो देखो आपकी टाइम कितना होगा, अब कम से कम टाइम निकालना आपको, तो कम से कम टाइम के लिए देखो, टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, मतलब कि W/VB, W बोल रखा है आपको 500 मीटर में। अब यहाँ पे आपका ध्यान देना आप कि जो आपको ऊपर वैल्यूज दे रखी है, वैल्यूज वो किलोमीटर पर आवर में बोल रखी है, और यहाँ पे मीटर बोल दिया, तो आप एक काम करो कि इस वैल्यू को आप कन्वर्ट कर लो किलोमीटर में। तो 500 मीटर जो होता है वो होता है 0.5, है ना, किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर अपॉन जो VB है वो है बोट का खुद का वेलोसिटी स्टिल वाटर में, वो है 4, तो यहाँ पर आएगा 0.5/4 किलोमीटर पर आवर, इससे कटेगा तो इसका आंसर आएगा 0.5/4 ये टाइम आएगा अपना। थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड इसमें आएगा कि ड्रिफ्ट कितना होगा, मतलब कि x निकालना है, x हमेशा होता है VR × T, VR तो गिवन है आपको कितनी है, 3 है, और T कितना है 0.5/4 है, तो ये आ जाएगा 1.5/4 किलोमीटर, ये आएगा ड्रिफ्ट का वैल्यू, है ना। थोड़ा बहुत मैंने फास्ट कर दिया इसको ना, बट इसमें कोई इतना टफ पार्ट नहीं था, फॉर्मूले यदि आपको याद है, कॉन्सेप्ट यदि आपको आता है तो अपन निकाल लेंगे आराम से, है ना। तो आज जो अपन ने पढ़ा है, दिस इज ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम, क्वेश्चंस की रिवर बोट टाइप प्रॉब्लम। नेक्स्ट में अपन पढ़ने वाले हैं रेन मैन टाइप प्रॉब्लम, है ना। ओके, तब तक के लिए बाय।